एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। अभी मैंने ना बनाई है उसकी सौंफ की चाय बनाई है, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए तो मैं सौंफ और अदरक मतलब इन सब चीज़ों की ना, काली मिर्च इलायची वगैरह इन सब की ना चीज़ मतलब चाय बना के पीती हूँ। काढ़ा तो मुझसे नहीं पिया जाता। और दोपहर के बजे हुए अभी 3 और मेरा सारा काम हो गया था 1 बजे। सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने मम्मी को खाना वाना खिला के उसको सुला दिया। उसके सोने के बाद ही मेरी वीडियो शूट होती है, क्योंकि उसके सामने तो वो स्टैंड लेके भाग जाती है। कभी फ़ोन का मतलब फ़ोन उतार के भाग जाएगी, कभी जो इसका रिमोट होता है ना उसको लेके भाग जाएगी। बड़ा तंग करती है मेरे को। ऐसी चाय पीने का मन कर रहा था मेरा। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मतलब कि जो मेरा वेट था वो प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना था, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने वेट कम कैसे किया। मुझे ना बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप पहले ऐसे थे, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, तो कैसे वेट कम कैसे किया आपने। क्योंकि कई वीडियो में मैंने देखा है, इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज आते रहते हैं कि आपने एकदम से इतना वेट लूज़ कैसे किया। तो मैं अपना जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने आप को कैसे मेंटेन किया हुआ है। मैंने अपने जब मैं प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हुई थी, तो मेरा जो वेट था 2 मंथ की जब मेरी बेबी हो गई थी, तो मेरा वेट जो था वो मतलब 72 kg हो चुका था। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, और मतलब इतना ज़्यादा सही नहीं है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मोटा मतलब जो मोटा हो जाता है इंसान, उसको बीमारियां ना चारों तरफ से घेर लेती है। तो इंसान को ना इतना ही वेट होना चाहिए, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा था। मेरी जो हाइट है वो 5.2 है, और उसके अकॉर्डिंग मेरा जो वेट था वो बहुत ही ज़्यादा था। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा वेट 54 kg, नहीं 54 kg नहीं, 52 kg था। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो जो मेरा वेट था वो मतलब पहुंच गया था 75 अराउंड। लेकिन डिलीवरी होने के बाद जो मेरा वेट रह गया था वो था 70। तो मेरा जो मेन मोटिव ना यही था कि मैं ना अपना वेट कम करना है। लेकिन मेरा बेबी जो है वो सिजेरियन था, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, कोई डाइट नहीं कर सकती थी अभी, क्योंकि 6 मंथ तक तो बेबी को फीड कराना होता है। तो मेरे को ये हुआ कि नहीं, अभी वेट नहीं कम करना है, टाइम के साथ साथ थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन 6 मंथ होने के बाद मेरे को कोई भी ऐसा नहीं लगा थोड़ा भी कि हाँ मेरा वेट कम हो रहा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मतलब थोड़ी सी डाइट फॉलो करनी, हेल्दी फूड खाया, डाइट फॉलो की, मतलब जैसे रोटियां कम कर दी, राइस नहीं खाए। और मतलब खुद से ही मैंने, और एक इंस्टाग्राम पे डाइट प्लान बताते थे तो मैं उनकी डाइट फॉलो करती थी। मैंने जैसे मीठा खाना छोड़ दिया था, और ऑयली चीज़ें छोड़ दी थी, बाहर के फास्ट फूड वगैरह ये सब चीज़ें ना मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। और सुबह उठने के बाद मेरा जो रूटीन बन चुका था वो यही था कि मैं सुबह उठने के बाद ना सिर्फ गुनगुना पानी पीने के बाद जो मेरा नाश्ते का टाइम होता था वो मेरा होता था 9 बजे। क्योंकि ये ऑफिस चले जाते थे, उसके बाद ही मेरे को टाइम मिल पाता था, तो मैं 9 बजे एक पराठा खा लिया या फिर एक रोटी खा ली। मतलब पराठा मतलब इन द सेंस के आलू का पराठा हो गया, जैसे पनीर का पराठा हो गया, मूली का पराठा हो गया, भुजी का पराठा हो गया। तो इस टाइप से मैं ना पराठा खा लेती थी, सुबह सिर्फ एक ही पराठा खाती थी। उसके बाद मेरा जो दोपहर का खाना होता था उसके बीच में मैं कुछ भी नहीं लेती थी। और खाना खाने के बाद ना मेरे को जैसे आदत सी हो गई थी गर्म पानी पीने की, तो मैंने खाना खाने के बाद जो है मैंने पानी पी लेती थी। उसके बाद मैं दोपहर में 1:30 या 2 बजे दोपहर का खाना लेती थी। उसमें सब्जी रोटी और दही सलाद ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा ला लेती थी। मतलब कभी कभी ना ये होता था कि दोपहर के खाने में ना मैं खाना नहीं खाती थी, जैसे उबले हुए चने खा लिए, उबले हुए चनों की चाट बना के खा ली, मतलब खीरा टमाटर ये सब चीज़ें मिक्स करके मैंने ये सब चीज़ें खा ली, उसी से मेरा पेट भर जाता था। कभी क्या करती थी कि दोपहर के खाने में सैलेड नहीं लेकर मैं कभी फ्रूट्स खा लेती थी, जैसे एप्पल की चाट बना ली,
उसके बाद मैं 4 बजे, और चाय तो देखो सोचो मैंने जैसे छोड़ ही दी थी, मैं सिर्फ 1 कप चाय पीती थी, वो भी सुबह को, क्योंकि ना मुझसे रहा नहीं जाता था चाय के बिना। तो आप लोगों को भी पता होगा कि चाय जो बंदा पीता है ना बहुत ही मुश्किल से छोड़ पाता है। तो मैंने क्या किया कि चाय 1 कप कर दी थी सुबह, और दोपहर में जो 3 या 4 बजे में एक चाय पीती थी तो उसको मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। तो उसके बाद मैंने चाय वाय बिल्कुल बंद कर दी थी। तो शाम को जो खाना होता था मैं उसमें हल्का ही खाना लेती थी। मान लो अगर मैंने दाल बनाई है, मिक्स दाल बनाई है, तो मैं सब्जी ज़्यादा खाती थी, रोटी नहीं खाती थी। रोटी हाफ ले ली या फिर 1 रोटी ले ली, इससे ज़्यादा मैंने रोटी नहीं खाती थी शाम के खाने में। और रात को सोते टाइम मैं पीती थी दूध। तो यही मेरा डाइट प्लान था। और सबसे ज़्यादा जो मैंने ध्यान रखा है अपना, एक्सरसाइज सिजेरियन को तो देखो मैं यही बोलूँगी कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइज करें, अपने आप से कोई एक्सरसाइज नहीं करें। क्योंकि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की है। बस मैं क्या करती थी, सुबह उठ के थोड़ा घूम लेती थी, गुनगुना पानी पीती थी। और देखो ये तो अपने हाथ में होता है ना, अपने आप को फिट रखना। तो मैं सुबह उठ के जैसे घूमना, पार्क जाना, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी। एक्सरसाइज नहीं की है मैंने बिल्कुल भी। इसलिए जो मतलब जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने एक्सरसाइज करके अपना वेट लूज किया है, तो मैंने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की है। मैंने सिर्फ डाइट डाइट चार्ट से मैंने डाइट प्लान किया, अपना डाइट ली है अच्छी, और हेल्दी फूड खाया है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने रोटी छोड़ दी या मैंने सब्जी नहीं खाई है। ये सब चीज़ें, मतलब इन सब चीज़ों को मैंने इग्नोर नहीं किया। अगर आप ये सोचोगे कि खाना छोड़ देने से आप पतले हो जाओगे, तो आप कभी पतले नहीं हो सकते। क्योंकि देखो, कमजोरी आ जाएगी आपके अंदर रोटी छोड़ने से। तो रोटी खाओ लेकिन कम खाओ। अगर आप 2 खाते हो तो 1 रोटी खाओ। और सुबह जो सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा वो होगा गर्म पानी। गर्म पानी सबसे बेस्ट है, मैं अभी भी पीती हूँ। मेरी बेबी 2 साल की होने वाली है, और मेरा ये रूटीन में है कि मैं सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। आधे 1 घंटे के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। और थोड़ा-सा ये है कि अब जो मेरा वेट है ना, अब वो मेरा वेट 56 पे आके रुक गया है। अभी मैं सोच रही थी कि 54 आ जाए, लेकिन मेरे को सब यही बोलते हैं, नहीं अब तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल मतलब ना तो मोटी हो ना पतली हो, बिल्कुल फिट लगती हो। तो मैंने सोचा कि अब डाइट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपना बहुत ध्यान रखती हूँ। ऑयली चीज़ें नहीं खाती हूँ, फास्ट फूड नहीं खाती हूँ, ये मैदा की चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल इग्नोर करती हूँ इन सब चीज़ों को। और मोमोज़ तो पता नहीं मैंने कब खाए होंगे, याद भी नहीं है मुझे। क्योंकि मोमोज़ में सबसे ज़्यादा मैदा होती है, और वो जो अ, बिना फ्राई किए हुए मोमोज़ जो होते हैं वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। क्योंकि उसमें तो बिल्कुल पूरी मैदा ही लगी होती है, तो वो मैदा ना अपने आप को भी नुकसान करती है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी तरह अपना वेट कम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मोटे हो, हेल्दी हो, तो आपका वेट कम नहीं हो सकता। वेट कम हो सकता है। अगर आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।